जगमग जगमग हुआ ये जग सारा, जग में आएगा नूतन सवेरा। सृजन करे हम शुभ संकल्पों का, वंदन करे हम शुभ कर्मों का। प्रेम का प्रकाश ये, आओ मिल सारे जग को दें। जगमग। ओम शांति। पहले आप सभी बहन भाइयों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज हम दीपावली मना रहे हैं। तो दीपावली अर्थात दीपों की अवधि। एक दो दीपक को दीपावली नहीं कहा जाता। जब बहुत सारे दीपकों की पंक्ति होती है, बहुत सारे दीपक जगाए जाते हैं, तब ही दीपावली कहा जाता है। और दीपावली पर बहुत सारा लाइट ही लाइट अर्थात प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। तो प्रकाश किसे अच्छा नहीं लगता। तो एक साल में एक बार मनाया जाने वाला भारतवर्ष का दीपावली का त्यौहार बहुत बहुत खुशी और उमंग से हम सब भारतवासी मनाते हैं। दीपावली पर हम एक मास पहले ही घर की, दुकान की, फैक्ट्रियों आदि की साफ सफाई शुरू कर देते हैं और दीवारों को भी पुताई करते हैं, अर्थात स्वच्छता का बहुत बहुत ध्यान करते हैं। सफाई के बाद फिर हम साज सज्जा के लिए भी बहुत सारा आर्टिफिशियल सामान, पेड़ पौधे, गुलदस्ते आदि खरीद कर लाते हैं और घर आदि की सजावट करते हैं। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का दिन आता है। तब हम एक बड़ा दीपक जगाते हैं और केवल एक ही दीपक जगाते हैं। अगले दिन फिर छोटी दिवाली के दिन हम 5 दीपक जगाते हैं। और दीपावली के दिन तो हर कोना, हर स्थान, माना कोई भी ऐसा स्थान नहीं रह जाता जहाँ पर दीपक जगाकर प्रकाश ना किया गया है। इतनी सारी तैयारी, इतना सारा प्रकाश हम लक्ष्मी के आह्वान के लिए करते हैं। और इस दिन हम नए वस्त्र पहनते हैं, एक दो को मिठाई बांटते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, सभी को बधाइयाँ देते हैं। तो ये त्योहार जो मनाया जाता है, इसके पीछे भाव क्या है, हमें इस भाव को समझना है। संगम युग पर परमात्मा शिव जब धरा पर आते हैं तो वो सबसे पहले हमारे मन और बुद्धि की सफाई करने की युक्ति हमें सिखाते हैं, जिसका ही नाम राजयोग है। हम अपनी को आत्मा समझकर परमात्मा पिता को याद करते हैं और उनकी याद में जब हम हर कर्म करते हैं तो हमारे मन और बुद्धि की सफाई हो जाती है। फिर हम लिपाई पुताई अर्थात स्वच्छता का ध्यान रखते हैं तो हमारा मन और बुद्धि स्वच्छ हो जाता है। हम अपने संस्कारों का भी ध्यान रखते हैं, पुराना स्वभाव संस्कार मिटाकर नया स्वभाव संस्कार अर्थात देवताई संस्कार हम धारण करते हैं। और इस दिन खास धनतेरस के दिन तो कोई भी नया कपड़ा, नया बर्तन, सोना चांदी आदि की खरीद करते हैं। इसके पीछे यही भाव है कि हर नई चीज़ से आज के टाइम पर जो नया अनाज निकलता है, किसान के घर में आता है, उस नए अनाज का नए बर्तन में भगवान को पहले भोग स्वीकार कराया जाए और फिर स्वयं उसे खाया जाए। तो कहते हैं इससे बहुत बरकत होती है। फिर हम नए वस्त्र जो पहनते हैं तो पुराना स्वभाव संस्कार अर्थात मन के अंदर हमारे जो कटुता भरी हुई होती है, एक दो के प्रति ईर्ष्या द्वेष होती है, दुर्भावना होती है, उस सब को आज के दिन भुलाने का संकल्प करते हैं और आगे से नए संकल्प अर्थात प्रेम और सद्भावना पूर्ण व्यवहार के नए वस्त्र धारण करते हैं। आज के दिन जो हम इतने सारे दीपक जगाते हैं, इसका भी भाव यही है कि मेरा मन भी ज्ञान प्रकाश से भरा रहे, परमात्मा पिता की स्मृति रहे और अनेक आत्माओं को भी परमात्मा पिता का परिचय मिले और उनके जीवन से भी अज्ञान का अंधकार समाप्त होकर असुरों का विनाश हो जाए।
आज के दिन व्यापारी लोग नया चोपड़ा भी रखते हैं और पुराने चोपड़े को क्लोज करते हैं। तो आज तक हमने जो भी पाप कर्म हमारे से हुआ या कोई गलत कार्य हमारे से हो गया हो या फिर हम साधारण कर्म भी करते रहे हों, परंतु प्रभु पिता परमात्मा की स्मृति से आज के दिन से हम नया चोपड़ा भी शुरू करते हैं। तभी हम सही अर्थों में लक्ष्मी का आह्वान कर सकते हैं। और जब हमारे जीवन में तन की, मन की और धन की संपन्नता आ जाती है तो हमारे जीवन में खुशहाली आ जाती है। जब हम दिव्य गुणों की धारणा कर लेते हैं तो मनुष्य देवतुल्य बन जाता है। नर सु नारायण, नारी श्री लक्ष्मी बन जाती है। और सच्चे अर्थों में स्वभाव संस्कार को दिव्य बनाना ही लक्ष्मी का आह्वान करना है। तो ये संकल्प करते हुए हमें परमात्मा पिता की स्मृति में अब मिट्टी के दीपक के साथ साथ अपने आत्म दीप को जगाना है और अपने आत्म दीप के साथ साथ अनेक आत्माओं का भी आत्मा रूपी दीपक जगाना है। सच्चा सच्चा लक्ष्मी नारायण जैसा जीवन अपनाना है और जीवन को खुशहाल बनाना है। यही शुभकामना रखते हुए आपको फिर से दीपावली पर सुख की, शांति की, समृद्धि की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ओम शांति।